एक समय की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटे से घर में एक विधवा महिला रहती थी। उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा था। वो हर रोज समुद्र किनारे जाती और मछुआरों द्वारा छोड़ी गई मछलियां उठा लाती थी। इसी तरह उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। एक दिन जब वो समुद्र किनारे मछलियां बटोर रही थी, थोड़ी दूर एक जहाज आकर रुका और उसमें से कुछ आदमी जहाज से उतरकर किनारे आए। उनके हाथों में दूरबीनें थी और वे तेजी से महिला की तरफ आ रहे थे। गरीब महिला ने मछलियां वहीं छोड़ दी और अपने बच्चे को सीने से लगाकर डर भरी नजरों से आने वालों को देखने लगी। एक मोटा बूढ़ा आदमी, जो शक्ल से कप्तान मालूम होता था, दूरबीन से इधर उधर देखकर बोला, हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। कोहरे और धुंध की वजह से हम गलत जगह उतर गए। ये वो द्वीप नहीं है। खैर, आओ उस महिला से पूछते हैं। वो महिला के पास आया और नरमी से बोला, बहन, क्या तुम यही कहीं रहती हो? जी, मैं यहीं पर रहती हूं। महिला झिझक कर बोली, मैं पास ही एक छोटे से घर में रहती हूं। ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी। कप्तान ने उसे रोककर पूछा, क्या यहां कोई शहर है? हमें कुछ खरीदना है। यहां पास में कोई शहर नहीं। महिला ने उन्हें जवाब दिया। वे जाने के लिए मुड़े ही थे कि कप्तान की नजर महिला की गोद में दुबके बच्चे पर पड़ी। वो बच्चे को गौर से देखकर बोला, आह, कितना प्यारा बच्चा है। ये बड़ा होकर बहुत बहादुर और समझदार नाविक बनेगा। ऐ महिला, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? इसका पिता कहाँ है? महिला की आंखों से आंसू झरने लगे। वो हिचकियां लेते हुए बोली, इसका पिता इसके पैदा होने से पहले ही मर गया था। इतना कहकर वो जोर जोर से सिसकियां भरने लगी। बूढ़े कप्तान ने इस तरह सर हिलाया जैसे उस पर बहुत असर हुआ है। वो बच्चे को फिर से गौर से देखकर कहने लगा, गरीब महिला, मुझे डर है कि अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो ये वो नहीं बन सकेगा जो इसे बनना चाहिए। इसलिए अगर तुम अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करती हो और तुम चाहती हो कि ये बड़ा होकर दुनिया में अपना नाम कमाए, इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। इसके बदले तुम जितनी चाहो मुझसे दौलत ले सकती हो। मां ने अपने बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखा और फिर अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं, नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं दे सकती। दुनिया में सिर्फ यही मेरा सहारा है। मुझे मरना मंजूर है, मगर इससे जुदा होना मंजूर नहीं। ये तुम्हारी गलती है। कप्तान बोला, जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा एक मछुआरा बनेगा, और अगर मेरे पास रहा तो मैं इसे एक ऐसा आदमी बना दूंगा जिसे देखकर तुम भी गर्व कर सको। महिला की आवाज भारी हो गई। एक तरफ बच्चे का मोह और दूसरी तरफ उसकी भलाई और आराम। उसकी शक्ल से मालूम होता था कि वो बड़ा दयालु और ईश्वर से डरने वाला इंसान है। उसने थरथराते हाथों से बच्चे को कप्तान की गोद में दे दिया और कप्तान ने नोटों का एक बंडल महिला के हाथ में थमा दिया। कप्तान ने कहा, ये लो, ये तुम्हारे 10 साल का खर्च है। मैं 10 साल के बाद इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस लेकर जरूर आऊंगा। तुम किसी तरह की चिंता मत करना। ये कहकर वो जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से वापस चला गया। मां बहुत देर तक किनारे पर खड़ी होकर हसरत भरी नजरों से जाते हुए जहाज को देखती रही, और जब वो नजरों से ओझल हो गया तो धीरे धीरे चलती हुई घर वापस आ गई। इस घटना को 18 से 20 साल गुजर गए और वो नन्हा बच्चा एक लड़का और लड़के से एक नौजवान लड़का बन गया। बूढ़े कप्तान ने उस लड़के का नाम रशीद रखा। रशीद ने ये 18 साल उसी जहाज पर गुजारे थे। उसे जमीन पर उतरना बहुत कम नसीब होता था। उसने जहाज पर ही अपना होश संभाला। कुछ तो उसकी दिलचस्पी और बुद्धिमत्ता और कुछ बूढ़े कप्तान की शिक्षा। वो कम उम्र में ही नाविक के तमाम गुणों से वाकिफ हो गया और उसने समुद्री यात्रा के सारे नियम कानून याद कर लिए। बूढ़ा कप्तान उसकी बहादुरी और अक्लमंदी को देखता और मन ही मन मुस्कुराता। अब वो खुद तो किसी कोने में बैठकर तंबाकू पीता और नौजवान रशीद जहाजों की रखवाली करता।
कभी कभी तो रशीद को अपनी माँ याद आ जाती। वो कप्तान से पूछता, पिताजी, क्या मेरी कोई माँ नहीं थी? ये मत पूछो बेटा, कप्तान कहता। तुम्हारी माँ थी, और बहुत अच्छी और बहुत समझदार और शरीफ महिला थी। फिर इतनी धीमी आवाज में कि रशीद कहीं सुन न ले, बुड़बुड़ाता, ईश्वर जाने बेचारी किस हाल में होगी। 4 सालों से कोशिश कर रहा हूं कि जाकर मिलाऊं, कोई न कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती है। खैर, जिस जहाज पर रशीद काम कर रहा था, वो एक बहुत बड़े व्यापारी का जहाज था। उस व्यापारी के पास उसके अलावा 6 जहाज और भी थे, जिनके जरिए वो दुनिया भर में व्यापार करता और खूब मुनाफा कमाता। अब की बार जब रशीद का जहाज सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े व्यापारी ने कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र 80 साल है। मैंने जिंदगी में करोड़ों रुपया कमाया और भगवान का शुक्र है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक इच्छा ऐसी है जो मैं मरते वक्त अपने दिल में साथ लेकर जाऊंगा, और वो है संतान। खैर, मेरी किस्मत, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, और इसलिए सोचता हूं कि अपने सारे माल दौलत का किसी अच्छे आदमी को वारिस बना दूं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, और मेरी नजर में तुम्हारे सिवा मेरे माल दौलत का कोई भी हकदार नहीं। हालांकि तुम भी बहुत बूढ़े हो, और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई संतान नहीं है। कप्तान जल्दी से बोला, जनाब, शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक लड़का है, 18 साल का हटा कट्टा नौजवान। मैंने उसे नाविक के सारे गुण बताकर एक होशियार नाविक बना दिया है, और वो बड़े बड़े जहाज के कप्तानों को भी मात देने लगा है। अच्छा, व्यापारी ताज्जुब से बोला, मगर तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई संतान भी है। मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताता, कप्तान ने जवाब दिया। मेरे निजी मामलों से आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है, व्यापारी बोला। तुम अपने लड़के को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा गया और रशीद को अपने साथ लेकर व्यापारी के पास पहुंच गया। बूढ़े व्यापारी ने ध्यान भरी नजरों से रशीद की तरफ देखा और बोला, खूब खूब नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम मेरे बेटे कहलाओगे। रशीद थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, जनाब, मैं सारी जिंदगी समुद्र में ही रहा हूं। समुद्र की लहरों के थपेड़े खाकर ही मैंने होश संभाला। समुद्र के खतरनाक पानी में ही मैं पल बढ़कर जवान हुआ हूं। इसलिए मुझे पानी से ही मोहब्बत है, क्योंकि अब आपकी मर्जी अब मुझे अपने साथ रखने की है। इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं, मैं खुशी से आपकी सेवा करूंगा। उस दिन से रशीद बूढ़े व्यापारी के साथ रहने लगा और माल गोदामों का देखरेख करने वाला बना दिया गया। उसने थोड़े ही दिनों में अपनी अक्लमंदी और समझदारी से इतना अच्छा काम किया कि बिक्री बढ़ने लगी और इतने व्यापारी माल खरीदने के लिए आने लगे कि सबकी मांग पूरी करना मुश्किल हो गई। सारे गोदाम खाली पड़े थे और जहाज अभी माल लेकर नहीं आए थे। ये देखकर रशीद ने व्यापारी से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद जहाज लेकर जाऊं और जितनी जल्दी हो सके माल लेकर वापस आऊं। अगर थोड़े और दिनों तक माल न आया तो व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचेगा। बूढ़ा दिल से तो नहीं चाहता था कि रशीद उसे छोड़कर जाए, मगर उसकी जिद को देखकर उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। फिर रशीद अपने जहाजों को लेकर समुद्र की लहरों और अपने सफर को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे कि अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक और तेज था कि समुद्र की लहरें 30-40 फुट तक उठने लगी और जहाज कागज की नाव की तरह डोलने लगा। बहादुर रशीद ने अपना होश बचाए रखा। वो इससे पहले सैकड़ों तूफान देख चुका था, मगर उस वक्त वो सिर्फ एक जहाज की देखरेख करता था, और अब उसकी देखरेख में और उसकी कमान में कई जहाज थे। कभी वो एक जहाज को इशारे से हिदायत देता तो कभी दूसरे कोर तूफान पल पल बढ़ता जा रहा था और पानी की धुंध हर तरफ फैलती हुई जा रही थी। इस अफरातफरी में सब जहाज एक दूसरे से अलग हो गए और जिधर को लहरें ले गई बहते हुए चले गए।
रशीद का जहाज पूरब की तरफ बहता हुआ जा रहा था। उसने अपने जहाजों को आखिरी बार दूरबीन से देखने की कोशिश की, मगर उसे समुद्र की लहरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। रात भर उसका जहाज लहरों के रहमो करम पर चलता रहा। सुबह जब तूफान थमा तो एक द्वीप नजर आया। उसने नाविकों को वहां पर एक लंगर डालने का हुक्म दिया, ताकि ये मालूम हो सके कि वो कहाँ है और उनकी मंजिल उनसे कितनी दूरी पर है। जहाज किनारे पर थोड़ी दूर के फासले पर खड़ा कर दिया गया और रशीद दो चार अनुभवी नाविकों को लेकर किनारे पर उतरा। उसने देखा कि दो चार आदमी एक बूढ़े आदमी की लाश को मार पीट रहे हैं। एक आदमी उसके सर पर जूते मार रहा है और दूसरा आदमी उसकी दाढ़ी और उसके बालों को नोच रहा है। रशीद को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और डांट कर बोला, इस लाश की क्यों बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हें ईश्वर का डर नहीं? एक आदमी उसे बोला, तुम कौन होते हो हमारे काम में दखल देने वाले? ये हमारा कर्जदार है। कुछ साल पहले इसने 50 रुपए हमसे कर्ज लिया था और अब ये कर्ज दिए बगैर ही दुनिया से चला गया। अब इसलिए हम इसे मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फिर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। ठहरो, ठहरो, रशीद बोला, ये लो अपने 50 रुपए और इसे छोड़ दो। रशीद ने 50 रुपए अपनी जेब से निकालकर उनके आगे फेंक दिए और अपने साथियों की मदद से उस बूढ़े आदमी की लाश को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। ये अजीब मुल्क है, रशीद अपने साथियों से बोला। क्या इससे पहले तुम कभी यहां पर आए हो? मैं तो यहां कभी नहीं आया, एक नाविक बोला। सुना है पूरब की तरफ एक द्वीप है जिसका नाम जंगार है। क्या ये वही तो नहीं है? होगा, रशीद बेपरवाही से बोला और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक बस्ती में पहुंचे जहां एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे और उनके बीच आग का एक बहुत बड़ा अलाव जल रहा था। अलाव के करीब एक बहुत खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वे उसे आग में जलाने की तैयारी कर रहे हैं। रशीद भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और आगे जाकर बोला, ये क्या मामला है? तुम इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम ये पूछने वाले कौन हो? हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर एक और आदमी जो शक्ल से भला मानस मालूम होता था आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद हमारे बादशाह से शादी कर लेगी, लेकिन ये अपने वादे से मुकर गई। इसलिए बादशाह ने नाराज होकर हुक्म दे दिया कि इसे और इसके सारे परिवार को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी परिवार को तो कल ही जला दिया गया और आज इसकी बारी है। मगर तुम्हें क्या? तुम अपना रास्ता लो। ठहरो, रशीद ने सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली निकालकर उस आदमी के हाथ पर रख दी। इसमें इतनी सोने की मोहरें हैं कि तुम उम्र भर बैठकर खा सकते हो। ये सोने की मोहरें रख लो और इस मजबूर महिला को छोड़ दो और बादशाह को कहना कि हमने उसे जला दिया। पहले तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर सोने की मोहरें लेकर वहां से चले गए। लड़की ने शुक्रिया भरी नजरों से रशीद की तरफ देखा और फिर बोली, नौजवान, अगर तुम मेरी जान न बचाते तो मेरा भी वही हश्र होता जो मेरे परिवार का हुआ। तुम यहां पर अजनबी मालूम होते हो, तुम कौन हो? रशीद ने उसे बताया कि वह एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर मिस्र जा रहा है ताकि वहां से व्यापार का सामान खरीद कर लाए। कोयला? लड़की हैरत से बोली, इस मुल्क के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं और उसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम उन्हें जितना कोयला दोगे वो तुम्हें उतना ही सोना देंगे। अच्छा, रशीद भौचक्का होकर बोला। हाँ, लड़की ने कहा, तुम ऐसा करो कि तुम शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाओ और उसे कहो कि मेरे पास कोयलों से भरा एक जहाज है और मैं उसे बेचना चाहता हूं। वो खुशी से राजी हो जाएगा और उसके बदले तुम्हें सोना दे देगा। मगर होशियारी और समझदारी का काम है। जैसे ही सौदा तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुंच जाए तो तुम अपने जहाज का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो
सके यहां से निकल जाना। अगर जरा भी देर हुई तो ये जंगली लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम पर हमला करके तुम्हारे जहाज और तुम्हारे सारे सामान पर कब्जा कर लेंगे। रशीद ने उस लड़की के हुक्म पर चलने का फैसला किया और शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास पहुंच गया। वो उसे बड़े आदर से पेश आया और जब रशीद ने उसे बताया कि वह जहाज भरकर कोयला लाया है, तो वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या तुम उसे मुझे बेचना चाहते हो? मुंह मांगे दाम दूंगा। अगर सौदा आज ही तय हो जाए तो अच्छा है। रशीद ने उससे कोयले के बराबर सोना मांगा। सौदागर पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर राजी हो गया। सोना सुबह 6 बजे मेरे जहाज पर पहुंच जाए। रशीद ने सौदागर से कहा, मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वापस लौट आया और लड़की बैठी उसका रास्ता देख रही थी। सारी बातचीत सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने के लिए हुक्म दे दो कि जैसे ही सोना जहाज में आए वे जहाज का लंगर उठा दे। अगर जरा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। रशीद ने अपने सारे नाविकों को हुक्म दिया कि वे तैयार रहें कि जैसे ही इशारा मिले वे जहाज का लंगर उठा दे। वो रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही वो सौदागर सोना गाड़ियों में भरकर वहां आ मौजूद हुआ। रशीद ने सारा कोयला किनारे पर पहले ही से उतार दिया था। जब सारा सोना उसके जहाज में आ गया, आवाज लगाने की देर थी कि जहाज चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचकर रशीद ने दूरबीन से देखा कि कुछ आदमी हाथों में लाठियां उठाए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। बूढ़ा कप्तान और व्यापारी रशीद की गुमशुदगी से बड़े परेशान थे और उनके दोनों जहाज धक्के खाकर वापस वहां पर पहुंच चुके थे, मगर रशीद के जहाज का कुछ पता नहीं था। जब रशीद वहां पर अपना जहाज लेकर पहुंचा तो बूढ़ा व्यापारी और कप्तान खुशी से फूले नहीं समाये, और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो अपने साथ बेशुमार सोना लाया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बूढ़ा व्यापारी लड़की के साथ बेहद प्यार और नरमी से पेश आया और उसकी खूब सेवा की, लेकिन रशीद ने देखा कि वो चुप चुप और खामोश सी रहती है। आखिर रशीद ने एक दिन उससे पूछ ही लिया, तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं, रशीद हैरानी से बोला। क्यों? मैं इतने दिनों के बाद तो आया हूं। अब आराम करना चाहता हूं। लेकिन क्यों? तुम्हारा कुछ काम है? हां, लड़की सर झुकाकर बोली। पहले तुमने अपने काम के लिए सफर किया था, पर अब मेरे काम के लिए सफर करोगे। बोलो, क्या तुम हस्पानिया जाओगे? रशीद हंसकर बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो जरूर जाऊंगा। तुमने मेरे ऊपर वो एहसान किया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो तुम अपने जहाज में कुछ सामान भर लो और फिर अपने मालिक से कहो कि मैं व्यापार के लिए हस्पानिया जाना चाहता हूं। जब वो इजाजत दे दे तो फिर मेरे पास आना। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। रशीद ने एक जहाज में थोड़ा कोयला भरा और फिर अपने मालिक से इजाजत लेकर लड़की के पास आकर बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? लड़की ने अलमारी में से एक बढ़िया कोट निकाला और उसे देते हुए बोली, जब तुम हस्पानिया पहुंच जाओ तो रविवार के दिन ये कोट पहनकर शाही गिरजाघर जाना। वहां पादरी की वेदी के करीब 3 कुर्सियां पड़ी होंगी, 2 सोने की और एक चांदी की। तुम उस चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। ये एक अंगूठी और 2 किताबें, और लो, अंगूठी को दाहिने हाथ की उंगली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़नी शुरू कर देना। अगर बादशाह या महारानी तुमसे सवाल करें तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। रशीद ने लड़की की बातों को खूब याद कर लिया और फिर जहाज में सवार होकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो गया। 3 हफ्तों के बाद वो हस्पानिया पहुंचा और फिर वहां से बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया और एक सराय में ठहरा। रविवार का दिन आया तो वो लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजाघर पहुंचा। प्रार्थना का वक्त हो चुका था और सारा गिरजाघर श्रद्धालुओं और आदमियों से भरा हुआ था। रशीद बड़ी खुशी के साथ चलता हुआ उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बादशाह और महारानी भी आ गए और रशीद की दाहिने हाथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए और फिर प्रार्थना शुरू हो गई।
रशीद ने जल्दी से लड़की की दी हुई किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी, साथ ही साथ किताब पर उंगलियां भी फेरता जाता जिसमें लड़की की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। सारे लोग प्रार्थना में लगे थे, लेकिन बादशाह और महारानी रशीद की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते महारानी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। रशीद उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 3 सिपाही आए और कहने लगे, तुम्हें बादशाह बुलाते हैं। रशीद ने कहा कि मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। जब वो शाम के वक्त महल पहुंचा तो बादशाह और महारानी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही बादशाह और महारानी खड़े हो गए। रशीद बोला, हुजूर, मुझे बेवजह शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं हुजूर की सेवा करूं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान हो। बादशाह बोला, क्या आज की शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? मेरी मजाल है कि मैं इनकार करूं, रशीद ने जवाब दिया। फिर बादशाह ने रशीद का हाथ पकड़ा और खाने के कमरे की तरफ ले गया। फिर तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त महारानी ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं, क्या सच सच जवाब दोगे? जरूर महारानी जी। क्या वो कोट, अंगूठी और किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी थी? जी, आपकी बात सही है। महारानी फिर हिचकियां भरते हुए रोने लगी और बोली, तो फिर वो कहाँ है? जल्दी से मुझे उसका पता बता दो, मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरी लड़की है। रशीद बोला, मैंने उसे एक जंगली लोगों के द्वीप से बचाया था। अब वो मेरे वतन में है और आराम से मेरे पिता के पास रह रही है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे? महारानी ने जवाब दिया, नहीं, वो कहती थी कि इन लोगों ने मेरे मां बाप को जला दिया। अफसोस, मैं एक दिन बाद वहां पर पहुंचा। महारानी बोली, वो उसके मां बाप नहीं थे, नौकर थे। महारानी भराई हुई आवाज में बोली, वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। और महारानी फूट फूट कर रोने लगी। रशीद ने खाने से हाथ खींच लिया और महारानी को दिलासा देते हुए बोला, मगर वो तुमसे जुदा कैसे हुई? 5 साल हुए हम तुर्की जा रहे थे। रास्ते में किसी अनजान जगह पर लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया। हमारे सामान के साथ साथ हमारी लड़की और कुछ नौकरों को भी उठा ले गए। मैंने और महाराज ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद उसका कुछ पता नहीं। तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो उसी की है। इसी से मालूम होता है कि वो हमारी बच्ची है। महारानी दम लेने के लिए रुकी और फिर बोली, नौजवान, तुम जल्दी से वापस जाओ और उस लड़की को लेकर हमारे पास आओ। मैं बादशाह के सामने तुमसे ये वादा करती हूं कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। शुक्रिया महारानी जी, रशीद सर झुकाकर बोला, मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे किसी तरह का लालच नहीं था। ये मेरा फर्ज बनता था। आप मेरे साथ एक जहाज रवाना कर दीजिए। मैं राजकुमारी को आप तक पहुंचा दूंगा। बादशाह के सलाहकारों और मंत्रियों को जब यह पता चला तो उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि किसी दूसरे देश का अजनबी शख्स उनकी बादशाह की बेटी से शादी करने वाला है। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और इस जहाज के साथ जो कप्तान जा रहा था उसे बहुत सी रिश्वत देकर कहा कि जब उसे मौका मिले वो उसका काम खत्म कर दे। जाते में तो उस कप्तान ने रशीद को कुछ न कहा, लेकिन जब जहाज वापस हस्पानिया आ रहा था तो अब कप्तान रशीद को ठिकाने लगाने का मौका तलाश करने लगा। एक दिन रशीद जहाज पर दूरबीन लिए टहल रहा था कि उसे कुछ फासले पर एक बेहद खूबसूरत द्वीप दिखाई दिया। समुद्र शांत था। उसने कप्तान को हुक्म दिया कि जहाज रोक लो, मैं द्वीप देखना चाहता हूं। कप्तान की आंखें खुशी के मारे चमक उठीं। वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। द्वीप से कुछ फासले पर जहाज रोक लिया गया और रशीद एक नाव में बैठकर अकेले ही द्वीप पर जाकर उतर गया। उसके उतरते ही कप्तान ने जहाज का लंगर उठा दिया और जहाज हस्पानिया की तरफ चल पड़ा। राजकुमारी इन सब बातों से बेखबर थी। वो रात गए तक रशीद का इंतजार करती रही। कप्तान ने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि वो दूसरे जहाज में आ रहा है।
जहाज जब हस्पानिया के बंदरगाह में पहुंचा तो बादशाह और महारानी पहले से ही उनके इंतजार में थे। राजकुमारी का रशीद की जुदाई से बुरा हाल था। वो रोते रोते निढाल हो गई थी। बादशाह भी अपने सहायक की गुमशुदगी से परेशान था। कप्तान ने उसे ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वो उस पर शक न कर सका। इधर रशीद भी द्वीप पर ठोकरे खाता इधर उधर फिर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस किनारे पर आया तो जहाज का दूर दूर तक निशान नहीं था। यूं ही वक्त गुजरता गया और एक महीना गुजर गया। रशीद हर रोज किनारे पर बैठा रहता कि कहीं कोई यहां से जहाज गुजरे और वो उसे मदद के लिए पुकारे। उसके कपड़े फटकर बराबर हो गए थे। उसके सर के बाल और नाखून इस कदर बढ़ गए थे कि उसे देखते ही डर लगता था। एक दिन वो किनारे पर बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था कि अचानक एक छोटी सी नाव किनारे पर आकर ठहरी और चांद की रोशनी में उसे एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया जो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। क्या तुम ही रशीद हो? उस आदमी ने पूछा। लेकिन रशीद अपनी सोचों में ऐसा खोया था कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आदमी और भी चीख कर बोला, क्या तुम बहरे हो? सुनते क्यों नहीं? फिर रशीद उछलकर चौंक पड़ा और नाव की तरफ दौड़ पड़ा। क्या तुम रशीद ही हो? हां, मैं रशीद हूं, उसने जल्दी जल्दी से जवाब दिया। क्या तुम यहां से जाना चाहते हो? अगर तुम मुझे यहां से ले जाओ तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। रशीद खुश होकर बोला, मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? आदमी बोला। रशीद का चेहरा उतर गया। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं। मैं इस वक्त तुमसे कुछ नहीं मांगता, आदमी बोला। जब तुम सही सलामत अपने वतन पहुंच जाओ तब। रशीद बोला, अगर मैं अपने वतन पहुंच गया तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा तो आओ, नाव में बैठ जाओ। आदमी ने सहारा देते हुए रशीद को नाव में बिठा लिया। तुम अपने वतन वापस जाना चाहते हो या हस्पानिया? हस्पानिया? रशीद चौंक कर बोला। रात भर नाव चलती रही। सुबह 10 बजे के करीब वे हस्पानिया की बंदरगाह पर जाकर रुके। बंदरगाह पर उतरने के बाद नाविक बोला, मेरा काम खत्म हुआ। ये लो कुछ रुपया, इससे तुम अपनी हालत सुधार लो, और जब तुम अपनी ये हालत सुधार लोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। रशीद ने वो पैसे लिए और पहले नाई की दुकान पर गया। उसने अपना हुलिया सुधारा, नए कपड़े खरीदे और उसी सराय में चला गया जहां पर वो पहले ठहरा था। राजकुमारी उसका नाम सुनते ही उछल पड़ी। बादशाह और महारानी को जब ये खबर मिली तो वे भी उसका नाम सुनकर बहुत खुश हो गए। थोड़े दिन बाद रशीद की शादी राजकुमारी से हो गई। शादी में रशीद का मुंह बोला पिता, वो कप्तान और वो व्यापारी भी शामिल थे। कप्तान अपने साथ एक बुढ़िया को भी लाया था और जब उसने रशीद को बताया कि ये बुढ़िया तुम्हारी मां है। रशीद कुछ दिन तो हस्पानिया में रहा और फिर अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन वापस आ गया। अब व्यापारी भी बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा कारोबार रशीद को सौंप दिया और खुद ईश्वर की याद में व्यस्त हो गया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।